आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बाल मिल्क के बारे में। डेफिनेटली यहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के लिए, या फिर आपको एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अब वो कैसे बनेगा, तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि जैसे यहाँ पे ये जो बाल मिल है फ्रेंड्स, तो इस किसके लिए हम यूज करते हैं, तो साइज रिडक्शन के लिए यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो साइज रिडक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर आपको पूछी जाती है, या फिर उसका क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर पूछा जाता है। और उसी के साथ आपको कहा जा सकता है कि बाल मिल का यहाँ पर आपको प्रिंसिपल लिखना है, वर्किंग लिखना है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये सभी यहां पर आपको लिखना है। तो ऐसा यहां पर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो बच्चों इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूं, बाल मिल की डायग्राम कैसे होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो बाल मिल की डायग्राम है यहां पे। तो ये बाल मिल की डायग्राम है। फर्स्ट आप सिर्फ इसकी डायग्राम देख लीजिए डेफिनेटली, एंड 100% मैं आपको बताता हूं फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको इस लेक्चर के एंड में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब वो कैसे, तो एंड में आपको पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहां पर आप देख सकते हो बाल मिल। तो बाल मिल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, और यहां पर इसका सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया ऑलरेडी। हम इसके डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर जाएंगे। तो प्रिंसिपल किसके ऊपर डिपेंड है, तो इंपैक्टिंग के ऊपर यहां पर इसका प्रिंसिपल टोटली डिपेंड है फ्रेंड्स। तो यहां पर देख लीजिए बाल मिल के अंदर क्या होता है। बाल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंपैक्टिंग occurring between the rapidly moving balls and the powder contained in the hollow cylinder. At low speed, the ball rolls over each other and attrition is the major mode of action. This in the ball mills impact or attrition or both are responsible for the size reduction. देख लीजिए इसके अंदर प्रिंसिपल जो कौन सा यूज होता है फ्रेंड, तो इंपैक्टिंग और एट्रिशन, ये दोनों प्रिंसिपल यहां पर इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं साइज रिडक्शन के लिए। तो इसका प्रिंसिपल हो गया। अब देख लीजिए बाद में इसका कंस्ट्रक्शन दिया गया। मैंने ऑलरेडी आपको बाल मिल की डायग्राम दिखाई है, तो उसके ऊपर से आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख सकते हो इसका। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको भी दिख सके यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो एक हेलो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर टाइप आपको दिख रहा है। तो ये हेलो सिलेंडर होता है, ये मेटल का बना हुआ होता है, मेटल का सिलेंडर होता है यहाँ पर। और सेकंड इसके अंदर बॉल्स प्रेजेंट होते हैं, BALLS बॉल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट हम हेलो सिलेंडर देखेंगे। द हेलो सिलेंडर इज फॉर्म ऑफ मेटल एंड हैज अ क्रोमियम लाइनिंग। तो इस जो हमारा हेलो मेटल से फ्रेंड्स ये वाला, तो ये जो है तो मेटल से बना हुआ होता है, और उसकी लाइनिंग कैसे होती है, क्रोमियम की लाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सेकंड मेटेलिक फ्रेम अटैच द हेलो। तो हेलो को एक मेटेलिक फ्रेम अटैच होती है वहाँ पर, इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट्स एज इट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। तो उसे ऐसे अटैच किया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि वो उसके लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस के यहाँ पर वो मूविंग हो सके। तो देख लीजिए यहाँ पर ये मेटल सिलेंडर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप एक कैसे मूव होगा, तो इस रोटेशन में यहाँ पर ये मूव हो जाएगा। आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अबाउट 50% वॉल्यूम ऑफ द मिल रिमेन्स ऑक्यूपाइड बाय द स्टील बॉल्स। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो स्टील बॉल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब स्टील बॉल्स करते क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। आप देख लीजिए बॉल्स के बारे में, इसका हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ओके। इसका वर्किंग भी हम देखने वाले फ्रेंड्स, वर्किंग आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। देख लीजिए उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, द बॉल आर फॉर्म ऑफ मेटल एंड कोटेड विथ क्रोमियम। जैसे कि यहाँ पर ये जो हमारा सिलेंडर है फ्रेंड्स, ये किससे बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, उसको भी क्रोमियम की लाइनिंग है, और सेम बाल्स को भी यहाँ पर क्रोमियम की लाइनिंग यहाँ पर दी गई है। अब सेकंड देख लीजिए, देयर वेट इज केप्ट कांस्टेंट। उसका वेट जो होता है तो कांस्टेंट वेट वहाँ पर होता है, किसका ज़्यादा और कम नहीं होता वेट, कांस्टेंट वेट वहाँ पर बॉल्स का होता है। द साइज ऑफ बॉल्स यूजुअली डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द मिल एंड द फीड इन द मिल। तो यहाँ पर बाल्स की जो साइज है फ्रेंड्स, तो डिपेंड होती है किसके ऊपर, वो मटेरियल के ऊपर यहाँ पर उसकी साइज डिपेंड होती है। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा मटेरियल डाल रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर उसका बॉल जो है तो वहाँ पर सेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स वर्किंग। अब इसका हम वर्किंग देखेंगे।
वर्किंग के अंदर आप देख सकते हो सिंपल वर्किंग है फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर वर्किंग आप यहाँ पर देख सकते हो, दो टाइप की वर्किंग यहाँ पर होती है। फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, द सिलेंडर ऑफ बाल मिल्स इज फिल्ड विद द ड्रग सब्सटेंस टू बी ग्रेनाइड एंड इट्स देन रोटेटेड। देख लीजिए, आपको किसी प्रोडक्ट का या फिर ड्रग्स का साइज रिड्यूस करना है तो आप क्या करोगे, पहले इसके अंदर आप मटेरियल जो है आपका वो यहाँ पर फीड करोगे। मटेरियल फीड करने के बाद उसके अंदर पहले से बॉल प्रेजेंट होंगे, तो जब वो रोटेट हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रोटेट होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर रोटेट होने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे मूव हो जाएगा। मूव होने के बाद जो बॉल है तो ड्रग के ऊपर यहाँ पर ड्रग के ऊपर आ जाएंगे सभी बॉल जो है, तो अंदर ही अंदर ड्रग और बॉल हो मूव हो जाएंगे, और मूव होने की वजह से वहाँ पर जो भी हमारे बिग पार्टिकल्स है फ्रेंड्स, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। आपने कभी रोलर देखा होगा फ्रेंड्स, समझ लीजिए हमारा ड्रग है और इसके ऊपर से रोलर जा रहा है, जो सड़क वगैरह बनाते हो तो उस टाइम का ये रोलर यहाँ से जा रहा है। तब क्या होता है, जो अगर बड़ा मटेरियल है तो उसका कन्वर्जन जो है तो स्मॉल स्मॉल इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी टाइप का यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन है, और वर्किंग भी बिल्कुल उसी टाइप का है। सेकंड पॉइंट, द होल प्रोसेस ऑफ द साइज रिडक्शन, द स्पीड ऑफ रोटेशन प्लेज एज अ की रोल एज at low speed sliding the balls will only tend a roll and side over each other। तो जो बॉल है तो each other वहाँ पर मतलब रोल होते रहते हैं, उस सिलेंडर के अंदर रोल होते रहेंगे। उसी के साथ वो ड्रग भी वहाँ पर उसी के साथ वहाँ पर जो हमारा ड्रग्स है वो भी वहाँ पर रोल होता हुआ आपको दिखाई देगा। बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विल बी रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर जो भी हमारा मटेरियल होगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रेंड्स स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर। अगर आप इसकी हाई स्पीड रखते हो यहाँ पर, तो हाई स्पीड रखने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स द बॉल आर मूव टूवर्ड्स द वॉल्स एंड दस डू नॉट ग्रिंड द मटेरियल। अगर आप इसकी हाई स्पीड रखोगे तो जो हमारा मटेरियल है फ्रेंड्स, तो सॉरी यहाँ पर देख लीजिए एट हाई स्पीड पे क्या होता है। तो हाई स्पीड से देख लीजिए ये हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर बॉल प्रेजेंट है। ओके, अगर आप यहाँ पे हाई स्पीड से इसे मूव करोगे फ्रेंड्स, तो हाई स्पीड से मूव करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे बॉल्स है तो यहाँ पर इसके वॉल के थ्रू वहाँ पर चले जाएंगे। वॉल के वहाँ पर चले जाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर जो मटेरियल होता है तो मटेरियल वहाँ पे उसकी जो साइज़ है तो वहाँ पर रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि ये वॉल की तरफ जा रहे हैं। तो इसको आपको एक करेक्ट स्पीड में रखना है। तो वो कौन सी स्पीड है, कितनी स्पीड होती है, वो आपको एसटीपी या फिर जीटीपी में मेंशन किया होता है, तब आपको पता चल जाएगा। एट करेक्ट स्पीड देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट स्पीड पे क्या होता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज द बॉल्स टू मूव अप टू द रूफ of the mill and then fall off, thus attrition and impact between the balls causes maximum size reduction of the particles। अगर आप यहाँ पर करेक्ट स्पीड उसकी रखोगे फ्रेंड्स, तो जो हमने जो मटेरियल साइज रिडक्शन के लिए इसके अंदर रखा था वो तो अच्छे से यहाँ पर उसके मतलब जो भी मटेरियल है हमारा, तो उसकी अच्छे से यहाँ पर साइज रिड्यूस हो जाएगी। सिंपल अगर आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझा दो फ्रेंड्स मैं, तो यहाँ पर ये देख लीजिए हमारा सिलेंडर टाइप का है, इसके अंदर आप मटेरियल फीड करेंगे, इसके अंदर बॉल्स प्रेजेंट है जो कि स्टेनलेस स्टील के होंगे। जो भी मटेरियल आपने यहाँ पे फीड किया है, तो जब इसको आप रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारे बॉल्स हैं तो ये जो मटेरियल के ऊपर वहाँ पर रोल होने लगेंगे। रोल होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर मटेरियल के ऊपर रोल होने के बाद जो भी हमारा मटेरियल है तो वहाँ पर उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर उसकी साइज यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है, ज़्यादा ये भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है डायग्राम के थ्रू। यहाँ पर लो स्पीड देख लीजिए, लो स्पीड से अगर आप इसे रोटेट करते हो तो क्या होगा, हाई स्पीड से रोटेट करते हो तो ये जो हमारा बॉल्स है तो ये सभी वॉल पे वहाँ पर रोटेट होने लगेंगे उस साइड में। और अगर करेक्ट स्पीड से यहाँ पर आप रोटेट करोगे तो ये यहाँ पर हमारा मटेरियल भी यहाँ पर क्रश हो जाएगा। तो ये सभी इसका सिंपल यहाँ पर उन्होंने दिया गया है। तो यूजेस देख लीजिए आप इसका। फर्स्ट, इट इज़ द की इक्विपमेंट फॉर द रीग्रिंडिंग। तो रीग्रिंडिंग के लिए एक अच्छा सा इक्विपमेंट है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर द सीमेंट, सिलिकेट प्रोडक्ट्स, न्यू टाइप बिल्डिंग मटेरियल्स, फायर प्रूफ मटेरियल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ब्लैक एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, ग्लास, सिरेमिक्स, इट्स। तो ये सभी इसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया, सीमेंट के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। सिलिकेट प्रोडक्ट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर किसी टाइप के बिल्डिंग मटेरियल्स होंगे तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। लास्ट यूजेस देख लीजिए, इट कैन बी ग्राइंड ओर्स और अदर मटेरियल्स आइदर बाय द वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस। अब इसके मेरिट्स देख लीजिए, इजीली क्लीन और इसे ऑपरेट कर सकते हैं,
ग्राइंडिंग प्रोसेस कैन बी इजीली सीन। ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस देयर द मिनिमम लॉस ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लॉस यहाँ पर मिनिमम होगा, और जो भी आप उसके अंदर मटेरियल लगेंगे उसका फाइन पाउडर में उसको कन्वर्ट कर देंगे हम, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हैं। और लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर इसका लो यहाँ पर दिया गया, मतलब ज़्यादा लेबर कॉस्ट यहाँ पर नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर इसके डीमेरिट्स देख लीजिए, इसकी इट हैज़ अ लार्ज साइज, इसकी बहुत ही बड़ी साइज होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस साइज रिडक्शन स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एंड साउंड आर प्रोड्यूस, तो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर होता है और साउंड भी बहुत ज़्यादा आता है इसका। बॉल मिल इज अ स्लो प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है, हाई लो इफिकेसी है इसकी। ड्यू टू द फ्रैक्शनल लॉस इट कंज्यूम द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम करता है फ्रेंड्स। तो ये सभी था बॉल मिल के बारे में, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। डेफिनेटली ये जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको हर एक इक्विपमेंट की जानकारी मिलेगी, उसके साथ उसके नोट्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था बॉल मिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में बात करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।